हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी रिफ्लेक्शन टीवी। तो बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में एंड रे के बारे में समझा था। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में इन्हीं के बेसिस पे हम लोगों ने एंगल एंड एंगल के टाइप्स को भी समझ लिया था और हम लोगों ने एंगल के एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमें एंगल को आइडेंटिफाई करना था कि वो किस टाइप का एंगल है। तो बच्चों, हम लोगों ने लाइन के बारे में एंड एंगल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन अभी तक जान लिया है। अब हम इस वीडियो में, जो कि थर्ड वीडियो है, इसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा रूल्स जानेंगे, जैसे कि लीनियर पेयर्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड ईडीसी। सो बच्चों, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एंगल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एंगल के कुछ और टाइप्स हैं, जैसे कि एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ऐसे कुछ टाइप्स हैं जो कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उन क्वेश्चंस में ये ऐसे लिख के आ जाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो ऐसे पॉइंट को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हम इसको फिनिश कर लेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये पहला नोट लिखा हुआ है और पहला पॉइंट है एडजेसेंट एंगल। तो ये कैसा एंगल होता है, इसे हम समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये फिगर बना हुआ एडजेसेंट एंगल क्या होता है। आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे ये ब्लू में है और यहाँ पे देख रहे हो आप ये एक लाइन और ये एक रेड लाइन है। ये 3 लाइंस बनी हुई है और आप यहाँ पे 2 एंगल को देख रहे हो। पहला है θ1 एंड सेकेंड है θ2। ओके, देन आप यहाँ पे कैसे जानेंगे कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ θ1 एंड θ2 आर एडजेसेंट एंगल्स, बट ये कैसे पॉसिबल हुआ उसे समझते हैं हम। अब देखिए, जब भी ऐसे 2 लाइन बनी हो, ठीक है, ये इस तरीके से, एक्चुअली में ये अगर इसको हम इनिशियल पॉइंट माने तो ये दोनों रे हैं आपस में, बट मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया था कि आप इसको लाइन बोलेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम लोग इसे लाइन ही बोलते हैं, बट एक्चुअल में आपको इसे याद रखना है कि ये रे है, लाइन नहीं है। इस चीज को आपको रिमेम्बर रखना है। आप लाइन बोल सकते हो क्योंकि यूजुअली हम हर चीज को लाइन ही बोलते हैं ना यार, बट आपको याद रखना है कि इसे रे बोलते हैं। तो जैसे 2 ये लाइंस आपस में एंगल बनाती हैं, तो उनके बीच में अगर कोई लाइन एक्स्ट्रा आ जाए, ठीक है, उसके बाद में 2 एंगल्स बन जाएंगे। पहला एंगल हो जाएगा यहाँ पे θ1 एंड दूसरा एंगल बन जाएगा हमारा θ2। तो ये दोनों पास पास के एंगल है। देखो, ये पहला एंगल यहां से यहां तक गया, एरो बनेगा, फिर यहां से यहां बनेगा, एक एरो यहां पर बनेगा। तो ये दोनों एंगल पास पास में हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एक्चुअली में एडजेसेंट मतलब यही होता है कि पास पास। तो जो एंगल्स आपस में पास पास हैं तो उनको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे आप देखेंगे θ1 और θ2 पास पास हैं, तो इनको बोलेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स। अगर मान लीजिए यहीं पे मैं आपको बनाऊं, अगर इस तरीके से एक लाइन है और एक लाइन इस तरीके से है, अगर मैं यहाँ पे 2 लाइंस मतलब एक्स्ट्रा ऐड कर दूं इसमें इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 एंगल्स बन गए। तो क्या ये 3 एंगल्स आपस में एडजेसेंट होंगे? तो आपको मैं ये बता दूं कि जब भी एंगल्स एडजेसेंट होने की बात होती है तो वो 2 ही होते हैं। जैसे यहाँ पे θ1 हो गया, ये हो गया θ2 और ये वाला हो गया θ3। तो मैंने कहा पास पास वाले एंगल ही आपस में एडजेसेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि आपको बताइए कि एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं, तो आप आंसर ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे θ1, θ2, θ3 तीनों एडजेसेंट हैं। ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, ये मतलब बिल्कुल ही रॉन्ग है। ये एडजेसेंट मिस होता है पास पास। तो आप देखिए कौन कौन से एंगल पास पास हैं। तो जब आप इसको गौर से देखोगे तो θ1 और θ2 पास पास हैं, तो आप लिखोगे θ1 एंड θ2 आर एडजेसेंट एंगल। उसके बाद में आप देखोगे तो θ2 एंड θ3 भी तो पास में है। तो अगर ये दोनों भी पास में है तो ये दोनों भी हमारे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे।
तो थीटा 2 थीटा 3 एडजेसेंट है एंड थीटा 1 थीटा 2 एडजेसेंट है। तो यहाँ पे जो दो पास पास एंगल होते हैं उन दोनों एंगल को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ये तीनों एंगल एक साथ एडजेसेंट नहीं होंगे, कोई दो दो का पेयर जो है वो एडजेसेंट होगा। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि थीटा 1 एंड थीटा 3 क्या एडजेसेंट है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, बिकॉज इसके बीच में थीटा 2 आ गया है, इसलिए ये दोनों आपस में एडजेसेंट नहीं है। ओके, तो एडजेसेंट एंगल दो एंगल के बीच में बनता है। दोनों एंगल अगर पास पास में बन रहे हैं तो उन दोनों को बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। जैसे अगर मान लो ये कोई मैंने रेक्टेंगल बना दिया और रेक्टेंगल में मैंने कहा ये ए है और ये हमारा वर्टेक्स बी है, सी है एंड ये है हमारा डी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ए वाला एंगल 1 है, बी वाला एंगल 2 है और सी वाला एंगल 3 है और डी वाला एंगल 4 है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप यहाँ पे मेंशन करिए कि कौन कौन से एंगल आपस में एडजेसेंट हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप उसे देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 पास पास में है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आप देख रहे हो, और एंगल 1 एंड एंगल 4 भी पास पास में है, बट एंगल 1 एंड एंगल 3 ये पास में नहीं है, ये आपस में अपोजिट है। देखो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एंगल हैं। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि कौन कौन सा एडजेसेंट एंगल होगा, तो आपका आंसर होगा एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 4। उसके बाद में आप देखिए एंगल 4 और एंगल 3 भी तो आपस में एडजेसेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 3। उसके बाद में आप देखोगे तो एंगल 3 एंड एंगल 2 भी तो पास पास में है, तो एंगल 3 एंड एंगल 2 भी आपका एडजेसेंट एंगल होगा। यहाँ पे कुल कितने एडजेसेंट मिले, 1 2 3 4, ये कुल 4 पेयर्स हैं जो कि आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट मींस होता है ऐसे एंगल जो पास पास में हो, तो वो होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और दूसरा पॉइंट है हमारा लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो यहाँ पे बीच में लगा हुआ है और मींस लीनियर पेयर एंड सप्लीमेंट्री एंगल। जब लीनियर पेयर की बात होगी तो आपको ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए आपके लिए कि ये सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है, और जब सप्लीमेंट्री एंगल की बात होगी तो आप इसको समझ जाएंगे कि हाँ ये लीनियर पेयर भी है, मींस दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसको समझते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चों आप नीचे फिगर में देखिए, इस फिगर में एक ये रेड लाइन है, ओके, और ये दूसरा हमारा है ब्लू लाइन, और उसके ऊपर जैसे हमारा ये था एडजेसेंट एंगल की तरह एक लाइन ऊपर की तरफ ऐसे गई हुई है। और आप देखिए यहाँ पर दो एंगल है, फर्स्ट एंगल यहाँ पर थीटा 1 एंड सेकेंड एंगल है हमारा थीटा 2। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इसने क्या किया हुआ है, इसमें थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री बताया है। तो आपको बच्चों प्रीवियस लेक्चर की एक बात याद होगी, मैंने कहा था कि अगर लाइन पूरी सीधी है, ओके, और बीच में आप यहां से काउंट कर रहे हो एंगल को, तो ये पूरा 180 डिग्री को शो करता है। तो उस तरीके से यहाँ पे आप देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर आप यहां से काउंट करोगे इस तरीके से, इसको हम मान लेते हैं फिक्स्ड लाइन और इसको हम मान लेते हैं रोटेटिंग लाइन, ओके, देन आप इस चीज को देखोगे कि यहां से चलेगी और यहां पे जाके ये एरो बन जाएगा। तो ये पूरा होता है हमारा 180 डिग्री, और इसको हम क्या बोलते हैं, यस आपको इस चीज को याद रखना चाहिए, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल हमारा होता है 180 डिग्री। तो इस तरीके से थीटा 1 एंड थीटा 2 ही तो हमारा 180 डिग्री है, क्योंकि यही दोनों ही तो ये 180 डिग्री को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसलिए यहां लिखा हुआ है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। बट ये कब होगा, जब ये सीधी लाइन खींची रहेगी और उसके बीच में एक लाइन बना रहेगा, और लाइन बनने से दो एंगल बन जाएंगे, एक इस एरिया वाला और दूसरा इस एरिया वाला। तो उस केस में दोनों एंगल का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री, और इसी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या बोले जाएंगे, इन दोनों को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स इन्हें हम बोलेंगे। उसी तरीके से इन्हीं को थीटा 1 एंड थीटा 2 को ही हम लीनियर पेयर्स भी कहते हैं, लीनियर पेयर्स भी इसे ही बोलते हैं हम।
और इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। और ये क्यों होगा उसका रीजन भी हम लोगों ने जान लिया कि हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था एंगल के टाइप को, जिसका नाम था स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है θ1 एंड θ2 आर लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स θ1 एंड θ2 और सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल एंड लीनियर पेयर को समझ लिया है। अब आपके मन में अगर आपने इन दोनों पॉइंट को समझ लिया है तो एक अच्छा क्वेश्चन आपके माइंड में बनना चाहिए, वो ये कि θ1 एंड θ2 यहाँ पे पास पास हैं, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी तो होने चाहिए, क्योंकि आप देखो यहाँ पे θ1 एंड θ2 पास पास में भी तो बने हुए हैं। तो आपके मन में अगर ये क्वेश्चन बना है तो बहुत अच्छा, आपका माइंड वर्क कर रहा है और आप इस चीज को सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं है, आप इस चीज को जान लीजिए कि यहाँ पे ये एडजेसेंट एंगल भी होगा। सप्लीमेंट्री एंगल एंड लीनियर पेयर तो है ही, क्योंकि ये दोनों पास में हैं, इसलिए इसे हम एडजेसेंट एंगल भी कहेंगे। ठीक है, तो एक चीज आपने यहाँ पे जाना है आज कि लीनियर पेयर्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑल्सो एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं। बट यहाँ पे ये देखिए आप सारे एडजेसेंट एंगल आपके लीनियर पेयर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो θ1 एंड θ2 एडजेसेंट तो है, बट यहाँ पे ये सीधी लाइन तो यहाँ पे थी नहीं इस तरीके से, तो यहाँ पे ये लीनियर पेयर नहीं बनेगा। बट सारे लीनियर पेयर में जो दोनों एंगल बनेंगे वो एडजेसेंट एंगल जरूर होंगे। तो ये आपको इस चीज डिफरेंस को आपको जान के रखना है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर्स होते हैं वो एडजेसेंट एंगल तो होते हैं, या इस चीज को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि सारे लीनियर पेयर्स या सप्लीमेंट्री एंगल्स एडजेसेंट एंगल होते हैं, बट सारे एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होते हैं। बच्चों ये जो लाइन मैंने बोली है, इस अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक पॉइंट था, जो कि अक्सर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ट्रू फॉल्स में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आप पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि सारे लीनियर पेयर्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स एडजेसेंट एंगल होते हैं, बट सारे एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर्स और सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने इस स्लाइड में एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर के बारे में समझ लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है उसे समझते हैं। आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हो, ये फिगर बनी हुई है और यहाँ पे आप देखिए एक लाइन ये है और ऊपर की तरफ एक लाइन ये रेड वाली गई हुई है। तो इन दोनों का बीच का जो एंगल होगा वो फिक्स होगा और कितना होगा वो 90 डिग्री होगा। और अगर मान लो इनके बीच में एक लाइन हमने खींच दी, जैसे यहाँ पे खींची हुई है, तो यहाँ पे आप देखिए θ1 एक एंगल बन रहा है, दूसरा एंगल हमारा है θ2। तो यहाँ पे जब ये रेड वाली लाइन एंड ये देख रहे हो आप ब्लू वाली लाइन, इन दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो θ1 प्लस θ2 क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे θ1 θ2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसलिए होंगे क्योंकि इनका सम क्या है 90 डिग्री है। तो इस चीज को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो एंगल्स हमारे क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल था, हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, और इस वाली स्लाइड में हमने देखा कि जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो क्योंकि देखो बच्चा क्या है ना कि ये सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन आपकी क्लास में बहुत सारे आते हैं। और मैंने देखा है छोटे न्यूमेरिकल से लेकर बड़े न्यूमेरिकल हर जगह इन दोनों को कहीं न कहीं से एंट्री करा देता है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के बुक्स में अक्सर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल लिखा हुआ मिल जाएगा क्वेश्चन के बीच में। तो अगर आप इनको अच्छे से नहीं समझोगे तो वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, अब आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल को। ये इंटरेस्टिंग है, देखो लाइन कितनी टेढ़ी हो गई, इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में।
तो देखिए जैसे यहाँ पे ये ब्लू बना हुआ है और ये रेड लाइन बनी हुई है, ये दोनों आपस में कट की हुई हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको एरो बना देते हैं। तो ये दोनों लाइनें जब आपस में कट करती हैं, कोई भी दो लाइन जब आपस में कट करेगी, तो देखिए यहाँ पे एक एंगल ऊपर की तरफ बनेगा, एक नीचे की तरफ। मान लेते हैं कि हम ऊपर वाले एंगल को एंगल 1 बोलते हैं, नीचे वाले को एंगल 2। इसी तरीके से एक एंगल यहाँ पे बनेगा और इसके अपोजिट में इस तरफ एक एंगल बनेगा, इसको हम 3 मान लेते हैं, इस वाले को मान लेते हैं एंगल 4। तो एंगल 1 जो होगा ना, ये एंगल 2 का अपोजिट होगा, और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 का अपोजिट होगा। तो जो ये अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप रेड वाली लाइन ने ब्लू वाली लाइन को कट किया हुआ है, तो यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 3 आपस में अपोजिट है, एंड एंगल 2 एंगल 4 आपस में अपोजिट है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट ये है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 1 एंड 3 अपोजिट एंगल था, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हो गया, एंड एंगल 4 एंड एंगल 2 आपस में देखिए यहाँ पे अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो जब भी दो लाइन आपस में कट करेंगी तो अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होंगे। इस चीज को हमेशा आपको याद रखना है। ये चीज बच्चे आपके हर ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से यूजफुल होते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं आपकी बुक्स के, और इवन मैंने देखो 9th और 10th में अक्सर इसका यूज किया जाता है। और आपकी भी क्लास में कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज मिलेगा। तो आपको इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने समझा एडजेसेंट एंगल के बारे में, फिर उसके बाद में हम लोगों ने लीनियर पेयर एंड सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जाना, फिर देन उसके बाद में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जाना, और वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में समझ लिया। तो बच्चे इस वीडियो में यहीं तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1 में इन्हीं सब पॉइंट्स के और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को लाएंगे जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक्स में ही मेंशन है, उन्हें हम सॉल्व कराएंगे, और आपको इजी वे में मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका जो है इजी वे में आपको मैं बताऊंगा। तो बच्चों अभी के लिए इस वीडियो में यहीं तक। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में खूब एंजॉय कीजिए। अभी के लिए गुड बाय, सी यू।